तो पहलगाम के उन शहीदों की शहादत का बदला पूरा हो गया कि अभी इंतकाम बाकी है। वो सीमा जो है वो पार हो चुकी। अगर भारत के अंदर आकर कोई भी व्यक्ति भारत की अखंडता को, भारत के सिस्टम को अगर ठेस पहुंचाने की प्रयास करता है, भारत के सिविलियन को अगर कुछ करने का कोई गलत कोशिश करता है, तो भारत उस पर रिटेलिएट करेगा। तो मसूद अजहर जैसे लोग जिनके अभी घर परिवार के लोग गए हैं, अगली बार उनको भी जाना पड़ेगा। ये रैली भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं, एक पब्लिक द्वारा किया हुआ कार्यक्रम था, जिसके अंदर सभी सिविल सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को खुला ओपन निमंत्रण है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने जो करके दिखाया है, वो इतिहास गवाह है कि पिछले कितने दशकों से हम लोगों ने निरंतर आतंकवाद को जो सहा है, उसका एक पहली बार इस प्रकार से भारत ने दिखा दिया कि हम सह सकते हैं, पर एक मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना दम है कि वो वापस दोबारा आर्मी, इंडियन आर्मी के साथ। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो था इतना मजबूत था कि जितने भी मिसाइल वहां पे आई वो खिलौनों की तरह वहां पे ध्वस्त की गई। क्या लगता है आपको कि देश होता है मजबूत हाथों में? कि हमारी सेना का मनोबल दिखाओ, और मनोबल इसीलिए बहुत बड़ा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको पूरी की पूरी ताकत दे दी थी। जो आर्मी करे वो, जो आर्मी सक्षम है हमारी, जो बॉर्डर पे करे वो, उनको खुली छुट्टी छोड़ दी गई। मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 कराएगा, वो नक्शे से मिटाएगा, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 भारत माता जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, भारत। नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र भाई मोदी कैसा हो। भारतीय जनता पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता ठाकुर युवराज सिंह जी हमारे साथ इस समय है, और ठाकुर जी से इस समय बात करेंगे कि एक तिरंगा रैली, सबके हाथों में तिरंगा थे, और हमने देखा कि मात्र भाजपा के ही कार्यकर्ता इस तिरंगा रैली के अंदर हमने देखे। क्या और पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को तिरंगे के साथ प्यार नहीं? क्या सबको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था? क्या आपने मात्र और मात्र भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुलाया था कि खुला निमंत्रण था कि जो भी तिरंगा हाथों में लेके इंडियन आर्मी के जय को यहाँ पे लगा सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। आज के जो ये रैली थी, विजय रैली, जो तिरंगा विजय रैली, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो विजय प्राप्त की है, जो पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारतीय सेना ने जो अपना जो डंका जो बात अपना करा है, जो अपनी जीत हासिल करी है, ये उसके जीत के विषय में जो ये विजय रैली है, ये सुंदरबनी आज बाजार में इसको रखा गया था। ये रैली भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं, एक पब्लिक द्वारा किया हुआ कार्यक्रम था, जिसके अंदर सभी सिविल सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को खुला ओपन निमंत्रण था कि सभी लोग आए और मिलकर भारतीय सेना का और भारत का जो उनकी जो जीत है, उसका जो एक संदेश जो दूर दूर तक जाना था, कि उसकी जो खुशी हर एक नागरिक के मन में है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने जो करके दिखाया है, वो इतिहास गवाह है कि पिछले कितने दशकों से हम लोगों ने निरंतर आतंकवाद को जो सहा है, उसका एक पहली बार इस प्रकार से भारत ने दिखा दिया कि हम सह सकते हैं, पर एक सीमा है। उसके बाद हम भीतर घुस के मारना भी जानते हैं,
और ऐसे कार्यक्रम में जब सिविल सोसाइटी के सभी लोगों को निमंत्रण था, अगर कुछ लोग नहीं आए तो ये उनकी कमियों को दिखाता है, दर्शाता है। अगर कुछ लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ते हैं तो वो ये दिखाता है कि वो भीतर से भारत के हित में है या भारत के विरुद्ध में। तो ठाकुर साहब, एक सवाल, अहम सवाल आपसे कि जिस तरह से भारतीय वायुसेना के उन विंग कमांडरों ने पाकिस्तान के एलओसी को लांगा और उनके घर में घुस के आतंकी फैक्ट्रियों को वहां पे उड़ा दिया, और मसूद अजहर जो आतंकी दुनिया का बेताज बादशाह था, जब उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए तो उसका एक बयान आया कि काश मैं भी मर जाता। उस समय आपके दिल को कितना सुकून मिला, क्योंकि वह कई वर्षों से, लगभग 30 से अधिक वर्षों से भारत के भोले वाले नागरिकों की हत्या का वह हत्यारा जो साजिशें लगातार रहता था और आतंकियों को एलओसी के उस पार भेजता था। देखिए, दूसरे को कष्ट देना तो आसान है, पर जब कष्ट खुद पे आए तो सभी को पता चलता है कि कष्ट होता क्या है। मसूद अजहर जैसे लोग जो पाकिस्तान से बैठकर ऐसी साजिश, अपने घर के अंदर बैठकर ऐसी साजिश रचते हैं, जो लोगों को आतंक से डराने का प्रयास करते हैं, आतंकवाद से डराने का प्रयास करते हैं, ये पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को एक संदेश है कि मसूद अजहर जैसा व्यक्ति भी जब उसके ऊपर संकट आया तो उसका क्या बयान आया कि काश में भी मर जाता। तब उसको ये समझ नहीं आई, जब मुंबई में ताज होटल में जब उसने टेरर अटैक करा तो वहां पे जिन लोगों ने शहादत पाई, जिन लोगों ने अपनी जान, जो प्राण जिन्होंने खो दिए, उनके घर परिवार के लोगों ने क्या सोचा, क्या समझा, क्या महसूस किया। तो भारतीय सेना ने 9 लोकेशंस पे प्रिसाइज अटैक करते हुए किसी सिविलियन की जान लेने का प्रयास नहीं किया। भारत ने अपनी भारतीय जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको दिखाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ टेरर कैंप्स को, 9 टेरर कैंप्स को अटैक किया, प्रिसाइजली अटैक किया, उनको एलिमिनेट किया, टारगेट को, और पाकिस्तान को पता भी नहीं लगा, वापस आए। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो बौखलाहट हुई वो हम सब लोगों ने देखी। उन्होंने अनेक प्रयास किए टेरर अटैक करने की, कभी ड्रोन भेजा, कभी कुछ भेजा, पर उनको नहीं पता था ये कौन सी सदी का भारत है, ये कौन सा भारत है जिसने एक एक चीज की पूरी तैयारी करके रखी है, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवांस है। हर एक ड्रोन, पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा है 100 की तादाद में ड्रोन अटैक हुए, पर हर एक अटैक को भारतीय सेना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने न्यूट्रलाइज किया। तो पहलगाम के उन शहीदों की शहादत का बदला पूरा हो गया कि अभी इंतकाम बाकी है? देखिए, एक संदेश तो चला गया कि अब वो सीमा जो है वो पार हो चुकी। अगर भारत के अंदर आकर कोई भी व्यक्ति भारत की अखंडता को, भारत के सिस्टम को अगर ठेस पहुंचाने की प्रयास करता है, भारत के सिविलियन को अगर कुछ करने का कोई गलत कोशिश करता है, तो भारत उस पर रिटेलिएट करेगा। तो मसूद अजहर जैसे लोग, जिनके अभी घर परिवार के लोग गए हैं, अगली बार उनको भी जाना पड़ेगा। ये पूरे देश को, पूरे विश्व को, और अमेरिका जैसे देश को भी, जिसकी ये स्टेटमेंट आई कि हमने इन दोनों लोगों का जो है सीज फायर करा दिया ना, भारत की फिर उसके बाद स्टेटमेंट आई कि हमने सीज फायर के लिए नहीं बोला, पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला, अमेरिका ने हमें अप्रोच किया। और सीज फायर का मतलब बस ये है कि अब आखिरी बार हो चुका है, हमने अपना काम पूरा कर दिया, एक बार फिर करेंगे तो फिर घुसकर मारेंगे। ये साफ साफ संकेत चला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सेना के पराक्रम के बाद पाकिस्तान जो था वह घुटनों पे था, और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा, हाथों में तिरंगा, भारत माता की जय, और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आज राजौरी के सिंधुबेड़ी के अंदर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा था। जोश और जज्बा जो था वह देखते ही मिलता था। यहाँ के विधायक कालाकोट सिंधुबेड़ी ठाकुर रणधीर सिंह जी, रणधीर जी, एक बयान पूरे देश ने सुना, पूरे विश्व ने सुना कि वो सीमा पे तैयारी करते रहेंगे और हमने सीने पे जाके ठोक दिया। जब ये बयान प्रधानमंत्री जी का आया तो देश की जनता को कैसा लगा और आपको विशेषकर कैसा लगा? देखिए राजेंद्र जी, आज आपने देखा होगा लोगों में जज्बा, हमारी जो बहनें हैं उनमें जज्बा, लोग उन्हें हाथ में तिरंगे पकड़े हुए और भारत माता की जय के नारे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, ऐसे नारे लगाते हुए लगभग 1.5-2 घंटे सारे एरिया में घूम के यहाँ पे कार्यालय में वापस आए। तो लोगों में एक जबरदस्त जज्बा, जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को उनके घर जाके ठोका है,
उस पर आप देख रहे हैं कि लोगों पे कितना जज्बा है, और लोग आज भी कहते हैं कि अभी भी हमें 2-4 दिन और लगाने चाहिए थे, ताकि जो हमारा समझौता हुआ जो उसको समझौता ना करते हुए 2-4 दिन और लगते तो वंस फॉर एवर से हमारा मसला खत्म होता। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कंडीशन पाकिस्तान की है, हम जो वीडियोस वायरल हो रही है वहाँ उनकी बहुत वर्स्ट कंडीशन है, और जो हमारी आर्मी ने सिर्फ मात्र 2 दिन में जो काम दिखाया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान कभी भी दोबारा हिम्मत करने की कोशिश नहीं करेगा, और खासकर भारत के सामने आने की तो सवाल ही नहीं बता। तो आज के कार्यकर्ताओं का एक स्लोगन हमने सुना कि भारत की सेना का पराक्रम सबने देखा और पाकिस्तान में मलबा देखा। पाकिस्तान के अंदर आतंक की फैक्ट्रियां, लॉन्च पैड जो थे वह ध्वस्त किए गए, धूल में उड़ते हुए सब दिखाई कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंक और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सब पूरे विश्व ने वह तस्वीर देखी कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया। एक पाकिस्तान के डिप्टी पीएम की एक और चेतावनी की 18 तारीख के बाद जो सीज फायर है वह खत्म हो जाएगा और उसके बाद हालात फिर से वैसे होंगे। बॉर्डर की विशेषकर जो एलओसी की जनता है वह परेशान है। क्या लगता है कि फिर से वही हालात होंगे कि पाकिस्तान के अंदर और सीमा पे फिर से शांति होगी? देखिए राजेंद्र जी, मुझे लगता है कि सिर्फ वो गिद्दड़ बकरियां हैं जो वो कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना दम है कि वो वापस दोबारा इंडियन आर्मी के सामने आ सके। हमारे इंडियन आर्मी ने जो किया है, मैं आपको वहां पे दिखाऊं, मैं कालाकोट में जैसे मेरा घर, वहां से सब कुछ सामने दिखता था। जब वहां से वो ड्रोन के थ्रू पराक्रम कर रहे थे, तो हमारी इंडियन आर्मी S-400 जो उसके साथ उसको हवा में ब्लास्ट कर रही थी, उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो पहले दिन तो लोग थोड़े थोड़े सहमे थे, लेकिन जब उनके जितने भी उन्होंने हमले किए वो सारे नाकाम जब हमारी आर्मी ने किए, तो तब उसके बाद लोगों ने विश्वास जताया और लोग अपने अपने घर में बैठे रहे। खासकर कालाकोट सुंदरबनी के लोग तो सारे बैठे रहे। हमारा नुकसान उन्होंने किया, नौशहरा क्षेत्र के सीमा के क्षेत्र जो है वहाँ पे उन्होंने नुकसान किया। जब पुंछ में बहुत ज्यादा नुकसान करके हमारे लोकल जनता पे उन्होंने वार करने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन आर्मी ने उनके किसी भी लोकल लोगों को नहीं छेड़ा गया। उन्होंने वहां पे टारगेट किए जहाँ पे मिलिटेंट जहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ पे फैक्ट्रियां हैं मिलिटेंटों की, वहां पे हमले किए और उन सभी को नष्ट किया गया। उनके एयरपोर्ट से जो उनको नष्ट किया गया। और हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा मात्र रजौरी पुंछ में सिर्फ 10 या 11 जगह पे जिस डांगरी के पास जो ब्लास्ट हुए वो कुछ नाले में हुए, और 1-2 मैंने विजिट किया लोगों के घर पे, तो 1-2 जगह पे लोगों के घर में हुआ। लेकिन भगवान की कृपा रही हम पे, ऊपर माता रानी की कृपा रही, उससे हमारे लोगों का नुकसान नहीं हुआ। और ज्यादा जो बॉर्डर के कुछ एरिया में हमारे जानवर जो वो यहाँ पे मारे गए। ठाकुर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पे कि पूरे देश की जनता, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे कि ये हिंदुस्तान अब नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, और नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान की ताकत पाकिस्तान ने भी देखी, पूरे विश्व ने देखी। क्या कहेंगे, ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो था इतना मजबूत था कि जितने भी मिसाइल वहां पे आई वो खिलौनों की तरह वहां पे ध्वस्त की गई। क्या लगता है आपको कि देश जो था वह मजबूत हाथों में? देखिए राजेंद्र जी, आपने देखा होगा कि हमारी सेना का मनोबल देखा हो, और मनोबल इसीलिए बहुत बड़ा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको पूरी की पूरी ताकत दे दी थी। जो आर्मी करे वो, जो आर्मी सक्षम है हमारी, जो बॉर्डर पे करे वो उनको खुली छोड़ दी गई। और हमारे जो लोग थे, खासकर मैं यहाँ के लोगों को मैं दाद दूंगा, यहाँ पे हमारे किसी लोगों ने, किसी भी आदमी ने यहाँ से अपना घर नहीं छोड़ा, सारे लोग अपने अपने घरों में रहे। लेकिन जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए हमारे लोकल लोगों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन S-400 जो है जो थी उसने सारे के सारे हवा में डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे लोगों को नुकसान नहीं होने दिया। और उस समय पाकिस्तान को पता चला कि हिंदुस्तान ताकतवर है, उनकी कोई मिसाइल काम नहीं कर रही, उनका कोई ड्रोन काम नहीं कर रहा। तो ऐसे करते हुए जब पाकिस्तान के हौसले जो टूटे, तो तब उन्होंने जाके अमेरिका के सामने गुहार लगाई और वहां से जाके शांति दूत बना अमेरिका, और उन्होंने कुछ दिनों का हमारे सबसे टाइम लिया, और उन्होंने ट्रम्प से टाइम लिया। तो आपके सामने सारा जो सिचुएशन आपने देखी होगी, तो मुझे लगता है कि हमें कोई चिंता नहीं है। जो पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी गिद्दड़ बकरियां आपने देखी होंगी। प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहा है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, उनका जनरल कुछ और कह रहा है, उनकी आपस में इक्वेशन नहीं है। तो जो जिनकी आपस में इक्वेशन नहीं है वो क्या कर पाएंगे? तो आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान की सारी जो सियासी लोग थे, सारे एकजुट हुए थे, सभी ने एक जगह पे इकट्ठे होकर ये फैसला किया। खासकर हिंदुस्तान की पूरे भारत की जनता जो है, उन्होंने जंग का फैसला किया था, और हम सारे इसमें मजबूती से लड़े और जीते। तो आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के पहलगाम के अंदर जो आतंकियों के वहां पर नरसंहार किया, वहां पर एक बर्बरता वहां पे दिखाई। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो था, जवान बहनों का, जवान बेटियों का सिंदूर जो था वह उनसे छीन लिया गया था, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो था वह लॉन्च किया गया, और आतंक की फैक्ट्रियों को वहां पर नेस्ता नाबूद करते हुए हमारे
वायुसेना के जो विंग कमांडर थे 9 लड़ाके वहां पर गए और लगभग 25 मिनट में पूरे के पूरे आतंकी आकाओं को वहां पर ध्वस्त करके के बाद वहां पर लौटे। और आपको दिखाऊंगा कि कितनी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो थे, हाथों में तिरंगा था, भारत माता की जय और इंडियन आर्मी के उस पराक्रम की यहाँ पर जयघोष जो थे सुंदरबनी के शहर के बीचों बीच से गुजर रहे थे। और अब देखते हैं कि एक गिरधर भभकी जो थी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ओर से दी गई थी कि 18 तारीख को सीज फायर जो था वह समाप्त होने जा रहा है। क्या उसके बाद डीजीएमओ की फिर से बातचीत होगी? क्या रिश्ते फिर से तल्ख होंगे? क्या फिर से सीमा के ऊपर दुश्मन देश की ओर से फिर से दुस्साहस किया जाएगा और जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना लगातार देगी? देखते हैं कि 18 तारीख कल और 19 तारीख को क्या परिदृश्य होगा। क्या जम्मू कश्मीर की सीमा शांत रहेगी अथवा फिर से वहां पर हलचल देखी जाएगी और भारतीय सेना किसी भी नापाक साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लगातार डट के तैयार है? आप देखते रहे बॉस। जय हिंद, जय भारत।